तुम इतनी गौर से क्या पढ़ रही हो, सारा? ये इस्लामी तारीख में तालीम के हवाले से ख़वातीन के किरदार पर एक किताब है। क्या तुम्हें मालूम है कि इस्लामी तारीख की कुछ मशहूर उलमा ख़वातीन थीं? वाकई मैंने इब्न सीना और अल-गज़ाली जैसे उलमा के बारे में सुना है, लेकिन ये नहीं जानता था कहा ख़वातीन भी नमाया उलमा रह चुके हैं। जी हाँ, बालकल। मिसाल के तौर पर फातिमा अल फहरी ने मराकश में जामिया अल क़रवीन की बुनियाद रखी थी। ये दुनिया की सबसे पुराने मुसलसल चलने वाले तालीमी इदारा है। ये तो बहुत मुतासिर कुन बात है, लेकिन क्या ख़वातीन की तालीम जदीद दौर का तस्वुर नहीं? मेरा मतलब है कि क्या इस्लामी तारीख में ये आम नहीं था? हरगिज़ नहीं, अहमद। इस्लाम ने इब्तदा से ही मर्दों और औरतों दोनों के लिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया है। नबी फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें औरतें भी शामिल हैं। मैंने ये हदीस पहले सुनी है, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये ज़्यादातर दीनी इल्म के बारे में है। ये एक आम गलत फहमी है। दीनी इल्म ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम सिर्फ उसी हद तक महदूद नहीं है। कुरान गौर व फिक्र करने की तरगीब देता है, जो साइंस, आर्ट्स और तमाम अक़साम के इल्म को शामिल करता है। नबी अकरम की अहले आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक अजीम आलमा थी, जिन्होंने मर्दों और औरतों दोनों को तालीम दी है। ये तो समझ में आता है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग अब भी लड़कियों की तालीम की हौसला शकनी और पाबंदी लगाते हैं, जैसे अफगानिस्तान करते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के ज़रूरी उमूर के अलावा कुछ और सीखें। बदक़िस्मती से सकाफ़ती रिवायात कभी कभार इस्लामी तालीमात पर गालिब आ जाती हैं। कुरान मर्दों और औरतों की रूहानी ज़िम्मेदारियों और इल्म की हुसूल में बराबरी पर जोर देता है। सूरह अल-अलक़ में पहली वही ये थी, पढ़ अपनी रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं थी, बल्कि सारी मुसलमान मर्द औरतों के लिए है। तो तुम ये कह रही हो कि लड़कियों की तालीम को रोकना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है? नबी अकरम का मकसद माशरे को बुलंद करना था, और उसमें ख़वातीन को इल्म के ज़रिए बाख्तियार बनाना शामिल था। एक लड़की को तालीम देना न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी पूरी ख़ानदान और माशरे के लिए फ़ायदेमंद है। कहावत है, अगर आप एक मर्द को तालीम देती हैं, तो आप एक फ़र्द को तालीम देती हैं, मगर अगर आप एक औरत को तालीम देती हैं, तो आप एक नस्ल को तालीम देती हैं। ये तो बहुत मुतासिर किन बात है, लेकिन इन लोगों का क्या जो कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ बीवी और माँ के किरदार पर तवज्जो देनी चाहिए। ये किरदार काबिल एहतराम हैं, लेकिन तालीम उनको मज़ीद बेहतर बनाती है। एक बाशऊर माँ तालीम याफ्ता बच्ची परवरिश करती है, और एक तालीम याफ्ता बीवी फैसला साजी में बेहतर शरीक हो सकती है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरमा की पहली अहलिये, एक कामयाब ताजिरा और उनके लिए ज़बरदस्त मदद का ज़रिया थी। इनकी दानशमंदी उनके इल्म और ज़िंदगी के तजर्बात से आई थी। तुमने तो बहुत मजबूत दलाइल दिए हैं, सारा, लेकिन हम उन सकाफती रकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं? इसका आगाज़ शऊर से होता है। हमें लोगों को इस्लाम की हकीकी तालीमात याद दिलानी होंगी। कम्युनिटीज़ को लड़कियों के लिए महफूज और काबिल रिसाई तालीम फराहम करनी चाहिए। मर्दों का भी किरदार है कि वो अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को इल्म हासिल करने में मदद दें, जैसी तुम, अहमद। मैंने तुम्हारी बात समझ ली, लेकिन सच में तुमने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं ये अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करूंगा। ये ही जज्बा होना चाहिए। तब्दीली ऐसी मुकालिमों से शुरू होती है। हम सब मिलकर ऐसी मुआशरे की तामीर की कोशिश कर सकते हैं जो इस्लाम की हकीकी अक़दार की अक्कासी करे, जहाँ हर किसी को सीखने और बढ़ने का मौके मिले। शुक्रिया सारा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। और वैसे इस किताब का नाम क्या है? मैं भी उसे पढ़ना चाहूंगा। ये लो, तुम इसे ले सकते हो। उसका नाम है रोशनी का इल्म, इस्लामी तारीख में ख्वातीन उलमा। शुक्रिया। आओ इस गुफ्तगू को जारी रखें। शायद हम इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए एक स्टडी ग्रुप शुरू कर सकें। मुझे ये पसंद आएगा। आखिरकार इल्म हासिल करना हम दोनों पर फर्ज है। Like and subscribe. Don't forget to like and subscribe.